अगर आपको किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस नहीं आता, या अगर अब यहाँ से आपका इटालियन वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आगे आप क्या करेंगे? पहला, या अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे इटालियन लैंग्वेज में देकर बताइए। वेल दीज आर टू एग्जाम्पल्स कि किस तरह के आपके वीज़ा क्वेश्चंस आते हैं। वेल ये छोटे से 2 एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार। नाउ इन दिस वीडियो आई विल प्रिपेयर यू विद 25 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन वीज़ा इंटरव्यू। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड यस आई विल ऑल्सो गिव यू सम टिप्स टू ईजिली क्रैक योर वीज़ा इंटरव्यू। चलिए हम सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टिप्स की जो मैं बात कर रहा था बीच में कहीं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको क्या करना है, यू गॉट टू हाईलाइट द पॉइंटर्स दैट मेक सेंस विद द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन दैट कोर्स। अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो आप आपके बारे में बता रहे हैं इट अलाइंस विद द कोर्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। ज़्यादा इररिलेवेंट बातें ना करें तो अच्छा है, बिकॉज आपके बारे में तो 1000 चीज़ें हैं, बट दिस इज़ वेयर यू नीड टू लर्न टू पिक दोज 10 थिंग्स जो आपको बतानी है एंड दोज 900 थिंग्स या 990 थिंग्स जो आपको नहीं बतानी है। सो बी वेरी पेक्यूलर कि इतने सारे क्वेश्चंस में से, इतने सारे आंसर्स में से आप क्या बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इटली। अब किसी के थ्रू भी हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया हो, या हमारी तरह किसी यूट्यूबर को आपने देखा हो, या हो सकता है दैट योर रिलेटिव्स आर देयर, या कोई है जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। जो भी है इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू गो टू इटली। अब इतनी सारी जब कंट्रीज है तो इटली आपको क्यों जाना है? फर्स्ट थिंग यू विल डू, याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आपके कोर्स को देखेंगे एंड उसको रिलेट करेंगे आपके कोर्स अलॉन्ग विथ आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस के साथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू। सेकेंड, आप इटालियन एजुकेशन के बेनिफिट्स बताएंगे। आप ये कहेंगे कि यार इनका जो एजुकेशन की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, इनकी जो डिग्री है दैट इज़ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज। मैं दुनिया में कहीं भी यूरोपियन कंट्री की या इटली की डिग्री लेकर जाऊंगा, इट विल बी वेल रिकॉग्नाइज, उसकी वैल्यू होगी, उस डिग्री की वैल्यू होगी। दिस यू कैन डू। नाउ आपको इटली और क्यों जाना है, आप यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं कि दे आर दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़। देन यू कैन टॉक अबाउट दैट, यार वो जो कल्चर है इटली का, आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट। सो देयर आर सो मैनी आंसर्स एंड वन वर्ड। बेनिफिट्स की बात करिए विच अलायंस विथ यू, जिसमें आपको भी प्रेजेंट कर सकें उन बेनिफिट्स के साथ में। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आंसर करना शायद इतना आसान नहीं होगा, that is, let us say that if you have got rejection from this XYZ यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस नहीं आता, या अगर आपका वीज़ा यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर बैकअप ऑप्शन? Now the best answer, well there is no best answer actually, but one of the answer can be that sir or ma'am for the next year I'll again prepare with the proper preparation। हो सकता है let us say कि आपका जो रिजेक्शन था that was based on कि आपने जो फंड शो करे थे that were not clear, तो मैं नेक्स्ट ईयर बेटर फंड्स शो करूँगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट ईयर जब मैं अप्लाई करूँगा आई विल मेक श्योर दैट आई हैव एवरी डॉक्यूमेंट अरेंज्ड इन प्रॉपर फॉर्मेट। दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज़। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आप ये देखेंगे कि आपको किस वजह से रिजेक्शन आया है। सेकेंड, आई विल वर्क ऑन दैट रिजेक्शन एंड मैं उससे बेटर करूँगा नेक्स्ट ईयर एंड आई विल अप्लाई अगेन फॉर दिस इटालियन यूनिवर्सिटी या इटली एज अ कंट्री। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू बी स्टेइंग इन इटली। आप इटली में कहाँ रहने वाले हैं? हियर यू कैन टॉक अबाउट कि सर इनिशियल डेज के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड और आई हैव बुक्ड माई अकोमोडेशन ऑफ 7 days विथ XYZ होटल एंड आई एम इन टॉक विथ माई यूनिवर्सिटी फॉर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। मेरा ये 7 दिन का प्लान है और मैं यूनिवर्सिटी के साथ बात कर रहा हूँ फॉर द अकोमोडेशन एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। व्हाई इटली एंड नॉट इंडिया? वेल दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन कि इटली से ही क्यों करना है, जो आप कोर्स करना चाह रहे हो तो इंडिया में भी अवेलेबल है। नाउ अगेन आप थोड़ा जो पीछे मैंने आपको एक आंसर बताया था वो रिपीट कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि इनका जो कल्चर है दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू मी, मुझे एक्सप्लोर करना है। आई वॉन्ट टू गेट द इंटरनेशनल एक्सपोजर जो मुझे इंडिया में ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। मुझे ना वहाँ पे वो अलग अलग लोगों से मिलना है, दैट आई वांट टू नो दी कम्युनिटी। एक बहुत अच्छी जो कम्युनिटी बन रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट। देन आई ऑल्सो वांट टू नो कि यार वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होता कैसा है, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, इतनी रिकॉग्नाइज्ड है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इतने ऊपर इनके नाम है। सो आई वांटेड टू हैव दैट एक्सपोजर, या जो मैं करना चाहता हूँ उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो इटली में बहुत अच्छा है। एंड हिस्ट्री से जब मैं रिलेट करूँगा तो ऑल ओवर जो इनका एक्सपीरियंस है टीचिंग का इन दिस पर्टिकुलर XYZ डोमेन वो बहुत अच्छा है।
वेल आंसर्स आर सो मैनी, इसमें से आपको बेस्ट वाला पिक करना है एंड दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इटालियन लैंग्वेज। वेल दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू। सो बेसिक जो इंट्रो है आपका इटालियन लैंग्वेज में, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जो करना है आपको करिए, बट समझ कर एक इटालियन इंट्रो भी आपका बना कर रखिए, बिकॉज दे माइट आस्क कि यार अब इटली जा रहे हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश इटालियन तो आनी चाहिए ना, बहुत बेसिक वर्ड्स। सो यस, इंट्रो इज़ वन ऑफ द थिंग दे माइट आस्क इन इटालियन लैंग्वेज। ना इसी में आप आगे देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एज यू ऑलरेडी नो दैट इटालियन इज वन ऑफ देयर प्राइमरी लैंग्वेज, सो हाउ विल यू सर्वाइव इन इटली, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ना इन दिस सिचुएशन आई हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर यू। सबसे पहले आप ये बात करेंगे कि जो मेरा कोर्स है ना वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, मुझे जो पूरा कोर्स आने वाला है वो इंग्लिश में आने वाला है। दूसरा, द यूनिवर्सिटी विच आई एम अप्लाइंग फॉर, और नॉट जस्ट द यूनिवर्सिटी बट जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए मैं जा रहा हूँ, दे हैव इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। सेकेंड, वो मुझे फ्री इटालियन क्लासेस देते हैं। थर्ड, जब वहाँ पे इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी की जो बेसिक लैंग्वेज जो रहने वाली है दैट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज, तो मुझे वो भी आती है एंड आई नो वेरी बेसिक इटालियन ऑलरेडी, मैं यहाँ से भी थोड़ी बहुत सीख कर जा रहा हूँ। सो दिस ऑल विल हेल्प मी टू सर्वाइव इनिशियल डेज इन इटली एंड बाकी मैं वहाँ जाकर सीख लूँगा बिकॉज माई यूनिवर्सिटी इज टीचिंग मी इटालियन लैंग्वेज। हाउ डिड यू अरेंज योर फंड्स एंड इफ़ यू हैव टेकन एजुकेशन लोन, तो आपका वो लोन का इंटरेस्ट कितना है? वेल दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन एंड दे माइट ऑल्सो आस्क यू कैलकुलेट द लोन अमाउंट और कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर अस। ये क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है। अब कहाँ से आपने अरेंज किया है? हो सकता है मेरी सेविंग्स होगी, मतलब मेरे पेरेंट्स की सेविंग है, स्पॉन्सर की सेविंग है। दूसरा, मेरे पापा एम्प्लॉयड है, उनकी जो जॉब है वहाँ से हमको कंटिन्यूस जो अमाउंट आ रहा है बेस्ड ऑन विच दे विल बी स्पॉन्सरिंग मी, तो यहाँ से मैंने फंड्स को अरेंज किया है। या तो मैंने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया तो कहाँ से आपने लोन लिया है, कितना आपने लोन लिया है, कितना आपका सेंक्शन हुआ है, किस डेट को हुआ है, एवरीथिंग अबाउट योर एजुकेशन लोन ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो मे आस्क यू अबाउट कि आप मुझे अभी कैलकुलेट करके बताइए कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है। टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए। वेल, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लीज़ डू नॉट राइट दिस और डू नॉट स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा काउंसलर, ये बातें ना करें। टॉक अबाउट स्पोर्ट्स यू आर गुड एट, आप स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। यू माइट टॉक अबाउट द कोर्स जिसमें आपने किया है, हो सकता है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी हो, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी हो, ऐसी बातें करिए विच आर मोर सेंसिबल। और कोशिश तो ये भी करिएगा एट फर्स्ट जब आप हॉबीज़ के बारे में बताएं दैट इट अलाइंस विद द फ्यूचर एस्पिरेशंस, या जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं उससे अलाइन करें। इन केस नहीं होता है तो फिर भी कोई सेंसिबल बात ही करें। लिसनिंग टू म्यूजिक is not one of the hobby that you will mention, so make sure you are very relevant with whatever you are speaking in this pointer. Now the section has been changed. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था I'll give you some tips, ये रहे वो आपके लिए टिप्स। सबसे पहला है ड्रेस फॉर्मली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज कि आप बिल्कुल फॉर्मल्स में जाए। इट शुड लुक लाइक दैट यू आर सिटिंग इन एन जॉब इंटरव्यू की तरह बिल्कुल फॉर्मल लुकअप में जाएं, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके तो वो वीज़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड भी होते हैं, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे ड्रेसअप के साथ जाएँ। सेकेंड इज यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश में ही बात करना है आपको। आई एम सॉरी बट यू डोंट हैव ऑप्शन हियर, इंग्लिश में ही बात करें बिकॉज दे वॉट दे एक्सपेक्ट इज क्या एटलीस्ट आप इंग्लिश में तो अच्छे होंगे, बिकॉज इटालियन तो आपको नहीं आती है, दे गेट इट, बट एटलीस्ट इंग्लिश तो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए टू सर्वाइव इन देयर कंट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर टिप इज बी अर्ली एट योर अपॉइंटमेंट। लेट अस से कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज एट 9:30 पे आपका अपॉइंटमेंट है, 9 बजे पहुंच जाइए, बिकॉज यू आर नॉट अलोन जिनको 9:30 का इन्होंने टाइम दिया है। लेट अस से कि आपके साथ में 4 लोग और हैं जिनको 9:30 का टाइम दिया है। दैट मीन्स जब आप 9 बजे पहुंचेंगे तो आप जल्दी से आपका टोकन नंबर ले सकते हैं। अब जितना जल्दी आपका टोकन नंबर होगा उतना जल्दी आप आपका वीज़ा का इंटरव्यू दे पाएंगे। सो आपको टाइम सेव करना है। अगर 9:30 का टाइम है, 9 बजे पहुंच जाइए, जल्दी से जल्दी आपका टोकन नंबर लीजिए एंड जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को आप करवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर, जो अगली टिप है शायद आपको पसंद ना आए, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट बाय। इसमें मेरा क्या मतलब है, द थिंग इज इफ़ यू आर लाइक प्रिटेंडिंग कि आपको इटालियन आती है और आप सीधे जाके आपको खुद को इटालियन में इंट्रोड्यूस कर दें, आपका नाम बिल्कुल इटालियन में अच्छे से फ्रेज करके बताएं, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज नाउ हो सकता है कि अब आपने इटालियन में शुरू किया है ना, तो हो सकता है वो आगे का पूरा इंटरव्यू आपसे इटालियन लैंग्वेज में ले ले। देयर कम्स द एंड ऑफ दिस पिक्चर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में ही शुरू करिए। इफ़ दे आस्क यू टू डू इट इन इटालियन तभी करिए, बिकॉज अगर आपसे उन्होंने 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन इटालियन में कर लिए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये जो आपका बैचलर्स का कोर्स है या जो मास्टर्स का कोर्स आपको इटली की यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना है। वेल दिस गोज सेम विद प्रीवियस क्वेश्चन, हमारे कुछ क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है, बट यस आपको बेनिफिट्स बताने हैं उस कोर्स के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड चाहे तो आप कंट्री के बारे में भी यहाँ बोल सकते हैं। जब आप कोर्स की बात कर रहे हैं, बैचलर्स या मास्टर्स जो भी है, कोर्स के बारे में थोड़ा जानिए और उसके बारे में बताइए। दैट शुड बी वन ऑफ द वैल्यू एडेड पॉइंट दैट यू कैन गिव कि आपको ये बैचलर्स का कोर्स या मास्टर्स का कोर्स आपको इटली से ही क्यों करना है। नाउ द सिमिलर क्वेश्चन अनदर इज व्हाई डू यू वांट टू डू इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। यहाँ अब आप जो मैंने पिछले क्वेश्चंस बताया ना, उनसे लिंक करके आप एक चीज़ और कर सकते हैं, टॉक अबाउट योर फ्यूचर गोल्स। आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करिए, आपके एस्पिरेशंस के बारे में बात करिए। टॉक अबाउट दैट हाउ दिस XYZ कोर्स अलाइंस विद द कोर वैल्यूज दैट यू वांट टू डेवलप इन योरसेल्फ। आप खुद को जो बेटर बनाना चाहते हैं उसके साथ ये अलाइन करता है, या जो आपके फ्यूचर गोल्स है उसके साथ ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्स, ये सब्जेक्ट्स अलाइन करते हैं। एंड वन वर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेवेंसी। बिल्कुल ये स्क्रीन पे बड़ा सा लिखा है मैंने आपके लिए, रिलेवेंट होने चाहिए आप जो भी बातें कर रहे हैं। इट शुड हैव रिलेवेंसी विथ योर पास्ट एजुकेशन और मे बी योर फ्यूचर दैट यू वांट टू गो इन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी very relevant with everything that you are saying. Now how many universities have you got acceptance from? कितने Italian universities आपको acceptance आए? Pretty straightforward, सीधा आंसर दीजिए। But the next one is very 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 important. Tell me about your course, the most important one. First thing, you might also talk about tuition fees. वो आपसे पूछ भी सकते हैं आपका tuition fees कितना है। Now the important part here is वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं, जो आपके फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है, जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो आपके फैकल्टी हैं, उनका नाम क्या है। आई एम नॉट किडिंग, ये क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये आपको आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 3 साल के कोर्स में, 4 साल के कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, किस तरह से ये पढ़ाएंगे, कितना प्रैक्टिकल होने वाला है, कितना थ्योरी होने वाला है। ये सारे आंसर्स आपको कहीं ना कहीं याद होने चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा आपका जो स्टडी करिकुलम आता है, आपका जो स्टडी प्लान आता है यूनिवर्सिटी का, उसमें कैसे मिलेगा। वॉच आउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने पूरा बताया है कि आपका स्टडी प्लान आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ये जो है ये घोल कर पी लीजिए, क्योंकि इसके बेस पर आपके जितने भी कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ देम आप इजीली इसके थ्रू प्रिपेयर कर पाएंगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप कोर्स को अच्छे से पढ़ कर जाएं। One of the most important question of this video is where do you see yourself down the line in 5 years, 10 years? कहाँ देखते हैं आप खुद को? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेंशन करिएगा दैट यू हैव एन इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया। आप इंडिया आना चाहते हैं। नाउ द गोल कैन बी एनीथिंग। आपका इंडिया आके हो सकता है गोल इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं खुद का एक स्टार्टअप करूंगा, आई हैव अ प्लान इन माई माइंड, आई विल डू दैट। मेरा फैमिली का बिजनेस है, आई विल सपोर्ट माई फैमिली, या आई विल ज्वाइन वन ऑफ द रनाउंड इंडियन कंपनीज दैट आई एम प्लानिंग फॉर। मैं उनके इंटरव्यूज़ में जाऊँगा एंड आई विल प्रिपेयर फॉर दैट कंपनी। दीज कैन बी द पॉसिबिलिटीज़, और भी हो सकती है ऑफकोर्स। बट यस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेस, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ लॉजिकल थिंग दैट अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, सॉरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बट जो आपका फैमिली बिजनेस है दैट इज लेट अस से कि वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना है। एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस, बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यू कैन नॉट सपोर्ट अ फर्म और अ कंपनी दैट इज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, दैट इज़ इररिलेवेंट, राइट। सो जब फैमिली बिजनेस की बात करें तो बी सेंसिबल। ऐसा ना हो कि आपकी जो फैमिली बिजनेस है दैट इज़ एन एक्स फील्ड और आप पढ़ने जा रहे हैं वाई फील्ड, और आप बोल रहे हैं कि आप आपके फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। नहीं, दिस डजंट वर्क्स। नाउ हु इज़ योर स्पॉन्सर, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, एंड व्हाट इज़ देयर फैमिली इनकम। दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू। अब इसमें जब आप आपकी फैमिली इनकम की बात करेंगे, मेक श्योर यू डू इट फ्रॉम ITR। जो ITR में आपने इनकम शो करी है वही प्लीज़ वही बोलें। इन केस आप कुछ और बोल रहे हैं तो इट शुड हैव कंप्लीट रेलेवेंसी और कंप्लीट प्रूफ, जिसको आप अच्छे से उनको बता सकें। प्लीज़ इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड मेनली ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर गिविंग टू देम। सो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट में जो आपने इनकम बताया है उसके बेस पर ही आप बोलें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स चेकआउट करिए। US न्यूज़ रिपोर्ट करके एक रैंकिंग आती है, वो चेकआउट करिए। यू हैव ऑल दी ऑप्शंस, इसमें से एटलीस्ट कहीं से तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग याद होनी चाहिए। नाउ अनदर सिंपल क्वेश्चन इज हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। जो भी है बिल्कुल आप सच बोलिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस इफ यू हैव गैप ईयर्स, लेट अस से कि मेरा 2 साल का गैप ईयर्स है बिफोर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स,
सो नाउ व्हाट विल यू डू, दे माइट आस्क यू हाउ डू यू कवर दिस गैप ईयर्स। अब गैप ईयर्स में आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करिए, प्लीज टॉक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव, दिस वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी की बात करिए, वॉट यू हैव डन गुड इन दोज 2 ईयर्स। हो सकता है आपने कोई कोर्स किया होगा, हो सकता है आपने किसी कंपनी में काम किया होगा, हो सकता है आपने कोई इंटर्नशिप करी होगी, कोई ट्रेनिंग ली होगी। दीज आर सम गुड पॉइंटर्स टू मेंशन। आपको जो 2 साल हैं उसको वर्थी प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट आपने कुछ अच्छा किया है वो 2 साल में। दैट इज हाउ यू विल कवर योर गैप ईयर्स इन दिस इंटरव्यू। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड यू आर अप्लाइंग फॉर? वेल दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। इफ आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आपने कोई इंटर्नशिप करी है, कोई जॉब किया है, कोई ट्रेनिंग ली है, कोई कोर्स किया है, जो भी है, कोर्स तो आई डोंट थिंक सो इसमें काउंट होगा, बट यस जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इफ़ यू हैव एनीथिंग प्रायर टू इट मेंशन आप कर सकते हैं। बट यस इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिश करिएगा कि जो रिलेवेंट है वही मेंशन करें। इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट और आपके पास कोई और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो इररिलेवेंट को भी मेंशन कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव रिलेवेंट वन तो प्रायोरिटी आप ये देंगे कि जो आपका रिलेवेंट कोर्स से है उसको आप हाईलाइट करें। नाउ वन क्वेश्चन कैन बी रिगार्डिंग योर पास्ट एजुकेशन ऑल्सो। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके बैचलर्स में आपने क्या पढ़ाई करी है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो आपका बेस है ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन वो भी क्लियर होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं आपने 12th में क्या पढ़ा है, आपने बैचलर्स में कैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सो थोड़ा आपके पास्ट एजुकेशन को भी ध्यान में रखिएगा। नाउ डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और रिलेटिव लिविंग इन इटली? है तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव दिस XYZ पर्सन, नहीं है तो देयर एंड्स द क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव अ वेरी गुड टिप फॉर यू। लेट अस से कि आप इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं, सो दे माइट आस्क हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे जो आपकी पॉपुलर जो फील्ड है, उनके जो पॉपुलर लोग हैं, जो उनके मे बी एल्यूमिनाइज और द पीपल हु हैव ब्रॉट इन द बेस्ट पार्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। आप कंप्यूटर से रिलेटेड जा रहे हैं तो हो सकता है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या व्हाटसोएवर। ऐसे जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। Who is your inspiration? Well, inspiration can be your parents too. In case if I have this X business with my family and हो सकता है that I want to continue this legacy of my family, जो हम business कर रहे हैं उसको continue करना है। First inspiration, second can be यार मैं इस X person को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, he has been inspiring me to do new things, या इस फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, he can be your inspiration। या आपका बचपन से एक गोल था, एक एम था, एक सपना देखा था that I want to do this XYZ thing, that can also be your inspiration. So there are hundreds of sources of getting inspiration, you can talk about that too. Now the last but not the least question, बहुत important है ये question, this is regarding your documents. Okay, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट का नंबर क्या है, आपकी PNR नंबर क्या है फ्लाइट का, क्या आपका लेओवर होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, कब आपकी फ़्लाइट है, कब वो लैंड करने वाली है, आपकी फ़्लाइट का नाम क्या है। वेल दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जिस पे ये बात कर सकते हैं। इसी में डॉक्यूमेंट्स की आप और बात करेंगे तो ये इंश्योरेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है किस कंपनी से करवाया है, कब करवाया था, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कितने अमाउंट का करवाया है, ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं आप तो ये पूछ सकते हैं आपके होटल का नाम क्या है, किस दिन आप चेक इन करने वाले हैं, आपने चेकआउट का टाइम क्या रखा है। दीज ऑल आर द क्वेश्चन। सो डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन दी एंड इज कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है घोल कर पी लीजिए। इन वन वर्ड बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज जो भी होने वाला है, जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं डॉक्यूमेंट के बेस पर होने वाले हैं। ऑल दे आर डूइंग इज दे आर क्रॉस वेरीफाइंग एवरीथिंग वट एवर यू हैव सेड विद द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड टू देम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ पता हो। कवर लेटर में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है आपके लिए। कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो कवर लेटर को बिल्कुल एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यस, हियर इज़ अ बेसिक नोट आफ्टर दिस वीडियो इज दैट दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हो सकता है इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे। ये 25 क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए। हो सकता है कि जो आपने इस एक्स क्वेश्चन का जो ये वाई आंसर दिया है ना, इसके बेस पर अब 3 और क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो उस पर भी बात कर सकते हैं। सो ये जो 25 क्वेश्चन ये आप प्रिपेयर करिए, बट बी प्रिपेयर्ड कि आपको किसी और क्वेश्चन के साथ भी बात की जा सकती है, क्योंकि कोई और टॉपिक भी हो सकता है जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहे हों एंड दे में आस्क अदर क्वेश्चंस टू। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चंस पर कंप्लीटली रिलाई ना करें, इंस्टेड रिलाई ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बेस पर बहुत कुछ होने वाला है। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल और नॉट सो स्मॉल वीडियो। इस इतनी लंबी वीडियो में इतना ही था।
वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे आगे भी वीडियोस आने वाले हैं। ITR क्या होता है, कैसे फाइल करवाना है, फॉर्म 16, फॉर्म 18, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर भी और वीज़ा से रिलेटेड सारे अपडेट्स पर सब कुछ, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीज़ा के बारे में अभी तक कुछ नहीं जाना है, चेक आउट दिस वीडियो। वीज़ा से रिलेटेड बहुत कुछ हमने इस साल का बताया है आपको। एंड आई गेस यस, सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।